हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि शास्त्रीय संगीत के रागों से रोगों का निवारण। साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि शास्त्रीय संगीत सीखना क्यों जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव सेशन में हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम सरगम सीखना कितना जरूरी है, राग सीखना कितना जरूरी है, मैम गाना गाने के लिए क्या राग सीखना जरूरी है। तो रागों की कितनी इंपॉर्टेंस है आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप ये कह लीजिए कि आज का जो वीडियो है एक लेक्चर सेशन पर आधारित है, जो लेक्चर राग और रोगों पर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि राग सीखना क्यों जरूरी है, शास्त्रीय संगीत में रागों की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी संसार में गाने बने हैं, मैं आपको हमेशा बताती आई हूं, आज एक बार फिर बता देती हूं कि संसार में जितने भी गाने आप सुनते हैं उसके पीछे का जो बेस है वो सरगम है, सारेगामा पाधा नी। ये सारेगामा पाधा नी जो 7 स्वर हैं, इस संसार में जितने भी गाने बने हैं इन्हीं 7 स्वरों पर बने हैं। अब इसका एक रूल होता है, अगर आप सिर्फ गाना गाना चाहते हैं या सिर्फ गाना सीख करके बजाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 7 स्वरों की जानकारी होनी चाहिए। बिना 7 स्वरों के जानकारी के आपको कोई भी गाना ना गाना आएगा ना ही बजाना आएगा। अब इन 7 स्वरों का सीधा जो संपर्क है वो हमारी रागों से है। अब क्या है कि राग सीखने से पहले आपको सबसे पहले अलंकार सिखाए जाते हैं। अलंकार इसलिए सिखाए जाते हैं ताकि आपको शास्त्रीय संगीत में चलना आ जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है, पूरा सेंटेंस पढ़ाने या बताने से पहले उसको काखा गाघा पढ़ाया जाता है, ABCD बताई जाती है, ताकि वो आगे चल करके वर्ड एंड सेंटेंस खुद से बना पाए और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसी तरह शास्त्रीय संगीत या कोई गाना भी सीखना है तो सबसे पहले इन्हीं सरगम से बने हुए अलंकार सिखाए जाते हैं ताकि आपको चलना आ जाए। उसके बाद आता है हमारा थाट। थाट में 7 ही स्वर होते हैं और हर स्वर का स्वभाव अलग है, स्वरूप अलग है। आप थाट सीखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। फिर थाट सीखने के बाद आ जाते हैं राग पर। यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिए, राग सीखने से पहले आपको थाट की समझ होनी बहुत जरूरी है। और जो थाट होते हैं वो बेसिकली 10 थाट होते हैं। इन्हीं 10 थाटों पर आधारित 10 रागे बेसिक राग कहलाती है और आपको बेसिक राग सीखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है राग सीखना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जितने भी राग बने हैं उन्हीं रागों पर ही आधारित गाने होते हैं, उन्हीं रागों पर आधारित गाने सुनते हैं आप। आपको नहीं समझ में आता है, कोई कोई गाना आपको बहुत पसंद आ जाता है तो आप कहते हो यार ये गाना मेरे मन को भा गया, तो आपको पता नहीं होता है कि उसके पीछे का जो राग है ना, एग्जैक्टली उस राग का जो टेस्ट है, जो भाव है, वो आपको अच्छा लगा। सिर्फ गाने का शब्द अच्छा नहीं लगा, जो उस राग पर डिपेंडेंट जो इमोशंस हैं वो आपको टच कर रहा है। तो आपको इसकी जानकारी ना होने की वजह से आपको रागों की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है। तो आप जान लीजिए कि सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत को एज अ मेडिसिन यूज किया जा रहा है। अलग अलग रागों का अलग अलग रोगों पर प्रयोग किया जा रहा है और उन शोधों में ये पता चला है कि रागों से बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो रही हैं। इस समय सबसे बड़ा रोग अगर कोई है वो है मनोरोग। मनोरोग का मतलब जैसे अननेसेसरी का बस टेंशन लिए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ गड़बड़ हो गया उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बीमारी यही है। तो इससे डील करने के लिए सबसे आसान तरीका है हमारा शास्त्रीय संगीत। अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो अगर वो राग को शुद्धता के साथ गाए या बजाए या सिर्फ सुन ले तो उसका जो डिप्रेशन है ना वो धीरे धीरे करके वो खत्म होता जाएगा। क्योंकि जो साउंड है वो आपके माइंड पर प्रभाव डालता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है और सोचने की जो क्षमता होती है वो उसमें पॉजिटिविटी लाती है, नेगेटिविटी नहीं लाती है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप का संगीत सुनना है। अब आपको ये समझ ही नहीं आता, अगर कोई इंसान सैड है तो वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता होता है कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है या सैड होता है तो उसको कौन सा राग या कौन से टाइप के गाने सुनने चाहिए।
तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हर एक राग को या हर एक गाने को एज अ मेडिसिन लेने के लिए आपको प्रिकॉशंस पता होना चाहिए। हम किस टाइम कौन से रोग पर कौन से राग पर बेस्ड गाना सुने या कौन सा राग सुने, तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना। अगर आप शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं या संगीत से जुड़े हैं सिर्फ ऐसे ही मनोरंजन के लिए, तो कम से कम इतनी बात तो आपको समझनी ही चाहिए कौन से गाने में कौन सा राग सुनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को अभी लिखवा दूंगी एक एक राग कौन कौन से रोग का निवारण करेगा, ये पूरा डिटेल में मैं आपको लिखवा दूंगी। आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई हम कोई भी चीज किसी भी सिचुएशन में है तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए या कौन सा राग चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है, आप इस बात को ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि क्या रागों में इतनी ताकत है कि वो किसी भी रोग को खत्म कर सकता है, जड़ से भी, या आराम दे सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ देती हूँ। देखिए, जो साउंड होता है ना, साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। साउंड में सबसे रिलैक्स देने वाला जो साउंड है वो ओमकार का है। जो ओम अक्षर है, अगर आप ओमकार बोलते हो सुबह सुबह तो आपके माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है। मेडिटेशन में सबसे इफेक्टिव जो साउंड होता है वो होता है हमारा ओमकार का। तो जो साउंड है वो अलग अलग प्रकार से हमारे माइंड पर प्रभाव डालता है। तो जैसे हमें मेडिटेट करना है तो हम ओमकार का सहारा लेते हैं, हम ओमकार बोलते हैं तो साक्षात उस प्रभु को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उस साउंड से हमारे ब्रेन में एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स होता है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर के लिए हमें शांति महसूस होती है। अगर हम उसको कंटिन्यू करते जाते हैं अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हम उस तरीके से काम डाउन होते जाते हैं, डिप्रेशन से दूर होते जाते हैं। तो इसी प्रकार 7 स्वर होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग इमोशंस के राग अलग अलग प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा खुश है तो उस टाइम वो सैड सॉन्ग या स्लो गाना नहीं सुनेगा, और ज्यादा अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए उसको डांसिंग सॉन्ग चाहिए, जो डांस जिसमें रिदम ताल खूब फास्ट हो, बीट फास्ट हो, और वैसे ही एनर्जेटिक शब्द हो, और बहुत अच्छा डांसिंग सॉन्ग एक अलग माहौल क्रिएट कर देता है, यानी खुशी को 10 गुना बढ़ा देता है। ऐसे ही अगर आपका मन शांत है या सैड है तो आपको क्या है, डांसिंग सॉन्ग नहीं पसंद आएगा। अगर आपको कहीं जबरदस्ती सुनाया गया तो आप इरिटेट हो जाओगे कि अरे यार हटाओ, ये मुझे नहीं सुनना है ना। तो इस तरीके से अगर आपका मन शांत है तो आपको भागवतिक गाने पसंद आएंगे, भजन पसंद आएंगे, भगवान का कीर्तन पसंद आएगा। वहां पर रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, डांसिंग सॉन्ग, ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, नहीं पसंद आएगी। हर एक राग या हर एक साउंड इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक साइंस है, इस साइंस को अगर हम समझ लेते हैं तो हम अपने आप को शास्त्रीय संगीत से जोड़ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि जो साउंड होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका अपना प्रभाव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो एग्जाम में फेल हो गया है, डिप्रेशन में है या सैड फील कर रहा है, तो अब उसके साथ 2 तरीके का हम बिहेव कर सकते हैं। या तो उसको डांटें या तो उससे बहुत प्यार से बात करें और उसे मोटिवेट करें कि बेटा चलो कोई बात नहीं है, यू कैन डू इट अगेन, ट्राई करो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, चलो कोई मिस्टेक हो गई थी, चलो छोड़ दो, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी क्वालिटी ये है। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें आप उसको बताओगे ना तो वो एकदम चार्ज हो जाएगा, फिर से वो स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो साउंड है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये अपना काम करती है। अब इसी के अपोजिट कोई इंसान आपके पास है और बहुत खुश है, वो आपसे अपनी खुशी शेयर करना चाहता है, तो वो जल्दी से एक्साइटमेंट में आएगा, आपसे बताने लगेगा। अगर आपका मान लीजिए मूड खराब है, आपने उस पर चिल्ला दिया, आप उस इंसान पे गुस्सा कर दिए, बहुत तेज चिल्ला दिए, तो वो इंसान तुरंत क्या है, तुरंत वो सैड हो जाएगा। वो जो एक्साइटमेंट था, वो एक साथ एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा, वो तुरंत सैड हो गया। मतलब जो आपकी बोलने की टेंडेंसी है, जो आप बोल रहे हो ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये प्रभाव करता है। जो नॉर्मल चीजें जब प्रभावित करती है, तो ये जो राग है उसके पीछे जो भाव है वो रोगों पर 100% असर करता ही है और रोग खत्म कर देता है, अगर लंबे समय तक उसकी थेरेपी दी जाए तो, किसी भी रोग के लिए। तो यहाँ पर आइए मैं कुछ रागों को बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन से राग से कौन सा रोग खत्म होता है, और उन रागों को कंठस्थ करके सही स्वर लय ताल के साथ अगर आप किसी भी पेशेंट को सुनाते हैं तो 100%
श्योरिटी के साथ वो रोग खत्म हो जाएगा लंबे समय तक अगर आप ये करते हैं तो। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है एक दो टैबलेट से खत्म नहीं होती है, उसको रूटीन में रेगुलरली उसको लंबे समय तक दिया जाता है, तब जाकर कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार रागों का भी थेरेपी होती है और इसलिए हमारा राग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग पूछते थे कि मैम राग सीखना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो उनको इस वीडियो में आंसर मिल गया होगा। आइए देखिए कौन से राग से कौन सा रोग खत्म होता है। आइए नोट करिए, संगीत से रोग मुक्ति। इधर है रोगों का नाम और इधर है राग। ठीक है, जैसे किसी का सर दर्द हो रहा है तो राग भैरव सुनाना या सुनना चाहिए। अस्थमा है तो मालकौंस और ललित। रक्तचाप है तो भोपाली। मनोरुद्र या डिप्रेशन, मैंने बोला डिप्रेशन जो होता है आजकल की सबसे बड़ी बीमारी हो गई है, तो मधुवंती जो होती है ये राग आप सीख लोगे और सही से शुद्धता से किसी को सुना दोगे ना काफी लंबे समय तक, तो डिप्रेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। खून की कमी के लिए पीलू राग होता है। यादाश्त कमजोर है तो शिवरंजनी राग के लिए, और एसिडिटी के लिए जय जयवंती। अनिद्रा के लिए भैरवी और हृदय रोग के लिए राग दरबारी। तो यहाँ पर कुछ प्रचलित रागे यहाँ पे हमने बताया है जो कि हमेशा लोग सुनते और सीखते ही रहते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं कि हम इसको सीख क्यों रहे हैं। तो अगर बेसिक रागों को भी अगर आपने सीख लिया तो ये जो बीमारियां है ना वो बेसिकली सभी के आए दिन होते ही रहते हैं। अगर आप इन रागों को सीखते हो तो ये सारी चीजें अपने आप खत्म होती जाएगी। आपको पता है कि जो संगीत सीखने वाले या सिखाने वाले या गाने वाले होते हैं उनको डिप्रेशन बहुत कम होता है। वो थोड़ा सा ना बहुत ही फ्री माइंड के होते हैं, बहुत रिलैक्स रहते हैं। उनको पता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जाके अपना ये वाला राग बजा लेंगे तो हमारा जो दिमाग खराब है या हमें गुस्सा है या हम डिप्रेशन में है, सर दर्द हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तो जो नहीं समझते इसकी इंपॉर्टेंस उनको परेशानी होती है। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, आज से इसकी इंपॉर्टेंस समझिए, सही तरीके से इन रागों को सीखिए, अपने जीवन में अपना भी भला करिए भाई, दूसरों का भी भला करिए। ये एक थेरेपी है जो मेडिकल में भी यूज हो रहा है, तो इसकी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। कहते हैं ना राग से यानी कि संगीत से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब तो बड़ी छोटी चीजें हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज मुझे मेंशन करिएगा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके एक ही कमेंट से। लाइक शेयर अनसब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। लाइव सेशन हर संडे हम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहां ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो आप लाइव सेशन आकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं, वहां पर हम लाइव तुरंत के तुरंत आपका आंसर दे देंगे। तो आपको लाइव का लिंक तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम हमेशा लाइव आने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इस टाइम इस डेट को हम लाइव आने वाले हैं, एक दिन पहले या 10 घंटे पहले या 12 घंटे पहले हम बता देते हैं। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, ये बहुत ही काम की वीडियोस है, लोगों तक पहुंचेगा तो उनका भी भला होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।